नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहता है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के बारे में। उस समय किनकी सत्ता थी, किनके नेतृत्व में किया गया था, किस उद्देश्य के साथ किया गया था। तो आइए जानते हैं प्रथम परमाणु परीक्षण के बारे में। सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण के उपरांत यानी कि इस उद्देश्य के साथ किया गया था ताकि विश्व में शांति स्थापित रहे। तो कई देश शांति स्थापित करने के लिए परमाणु परीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान भारत को भी लगा कि हमें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। वजह था कि 1962 में चाइना से युद्ध और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और मंदी का दौर था। ऐसे मंदी की दौर में 1974 में विचार आया। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके नेतृत्व में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। तो आइए जानते हैं इनके समय में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, परमाणु परीक्षण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, उसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे आज। आइए जानते हैं। सबसे पहले भारत का परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। परीक्षण स्थल था, कई बार एग्जाम में आता है कि जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उस जगह का क्या नाम था। राजस्थान। इतना याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जैसलमेर नाम का एक जिला है। उस जैसलमेर से 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के समीप एक मालका गांव है जो पोखरण रेंज में आता है। पहले पोखरण रेंज में ही था, लेकिन उस गांव का नाम मालका रखा गया। वहां पे परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे, नियमित रूप से होते रहे, जिस वजह से मालका गांव को वहां से खाली किया गया। लोहारकी गांव अभी है। लोहारकी गांव के पास मालका गांव में पोखरण का परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण हुआ इसका 18 मई 1974 को पोखरण रेंज में। दूसरे परमाणु परीक्षण क्या है इसका वीडियो में बहुत पहले बना दिया हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पोखरण 2 के नाम से मैं वीडियो बनाया हूं, पूरे विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। इसकी क्षमता 12,000 TNT थी। यानी कि जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया तो इसकी क्षमता 12,000 TNT थी, यानी कि 1 टन इक्वल टू 1,000 TNT के बराबर होता है। मिशन का नाम दिया गया था मुस्कुराते बुद्ध। इसके पीछे बहुत वजह है। मुस्कुराते बुद्ध इसलिए दिया गया था क्योंकि जिस दिन परीक्षण हुआ था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और बुद्ध पूर्णिमा थी उसी दिन बुद्ध जयंती था, जिस वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये बहुत गौरव की बात है, हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इसका नाम मुस्कुराते बुद्ध देंगे ताकि लोगों को पता न चले और मिशन भी हमारा सफल हो जाए। मिशन का नाम मुस्कुराते बुद्ध दिया गया था। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके मुख्य सचिव थे PN हक्सर। भारत सरकार के उच्चायुक्त BKC थे। कई बार प्रश्न में आता है कि जिस समय भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था उस समय भारत सरकार के मुख्य सचिव कौन थे। याद रखिएगा, PN हक्सर। उच्चायुक्त भारत सरकार के BKC थे। यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इतना हो जाता है, इतना याद रखिएगा। अब जब परीक्षण के दौरान कौन कौन से सदस्य रहे, परीक्षण के दौरान सदस्यों की संख्याएं 7-8 थी। आइए बताता हूं मैं। सदस्य DEA यानी कि DEA डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसका पूरा नाम है, यह परमाणु ऊर्जा आयोग कहलाता है हिंदी में। यानी कि DEA को हिंदी में परमाणु ऊर्जा विभाग कहलाता है, या फिर हम इसे आयोग कह सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका अंग्रेजी में पूरा नाम होता है। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे होमी सेठना। यानी कि उस समय के जो DEA के अध्यक्ष थे वो होमी सेठना थे, इतना याद रखेगा। उस समय के DRDO प्रमुख थे BD नाग चौधरी। DRDO वैसी संस्था है जहाँ पे भारतीय सेना के लिए हथियार बनता है। DRDO कई मिसाइल का परीक्षण करता है। अभी कुछ दिन पहले सौर मिसाइल का परीक्षण किया था। सौर मिसाइल के लिए मैं बहुत पहले वीडियो बना दिया हूँ, कृपया आप उसे देख लीजिएगा, सौर मिसाइल समझ में आ जाएगा। उस समय के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल बेबूर। यानी कि किसी भी परमाणु परीक्षण करने के लिए थल सेना अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। वजह यह है क्योंकि पोखरण रेंज में सैन्य अधिकारी ही रहते हैं, वहाँ पे सेना का कब्जा है, सेना रहती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण वहीं किया जाता है जिसकी निगरानी सैन्य अधिकारी ही करते हैं। इसी वजह से थल सेना अध्यक्ष जनरल बेबूर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि सैन्य अधिकारी ही है ये भी, लेफ्टिनेंट कर्नल उस समय थे
पीबी संभरवाल, यानी कि इतना याद रखिएगा कि थल सेनाध्यक्ष जनरल बेबूर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीपी संभरवाल थे। टीम के उप नेता थे पीके आयंगर, यानी कि टीम के उप नेता मुख्य नेता थे, जैसे कि मुख्य उसकी निगरानी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और इसके मुख्य डीईए, यानी कि कोई भी परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उसके मुख्य नेतृत्व करने वाले होते हैं डीईए के अध्यक्ष, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष होते हैं। तो इनकी निगरानी थे। उप नेता ये थे, याद रखेगा, पी के अयंकर यह उप नेता थे और अध्यक्ष थे होमी सेठना। बम डिजाइनर करने वाले वैज्ञानिक थे, जो परमाणु बम का डिजाइन जिन्होंने तैयार किया था वो थे राजगोपाल चिदंबरम तथा सत्येंद्र कुमार सिक्का। ये प्रश्न कई बार पूछता भी है कि प्रथम परमाणु परीक्षण का बम डिजाइन किसने किया था, तो सत्येंद्र कुमार सिक्का तथा दूसरे वैज्ञानिक थे राजगोपाल चिदंबरम। ये दो लोग थे तथा उसके वैज्ञानिक थे तथा परमाणु परीक्षण के दौरान वैज्ञानिक थे वीरेंद्र सिंह सेठी। वीरेंद्र सिंह सेठी, याद रखिएगा, वीरेंद्र सिंह सेठी वैज्ञानिक थे। बम डिजाइनर, बम का जो डिजाइन तैयार किया था वो राजगोपाल चिदंबरम थे। सत्येंद्र कुमार सिक्का थे। थल सेना अध्यक्ष थे जनरल बेबूर। डीआरडीओ प्रमुख थे उस समय के, यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष बीडी नाग चौधरी। डीईए के अध्यक्ष होमी सेठना। टीम के उपनेता पीके आयंकर। इतना समझ में आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 2-4 शब्द मिलेंगे, उसके दौरान मैं बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब परमाणु परीक्षण का उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही कई देशों ने परमाणु परीक्षण किए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जानते हैं परमाणु परीक्षण के दौरान और आगे क्या क्या सी प्रक्रियाएं हुई, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। 13 मई 1974 को होमी सेठना ने मिसाइल को असेंबल किया, यानी कि 13 मई 1974 को हर चीज जांच परख के जो डीईए के अधिकारी थे, अध्यक्ष थे होमी सेठना, इन्होंने क्या किया कि इसको एक सुचारू रूप से एक जगह अस्थायी फिक्स कर दिया, यानी कि उस मिसाइल को ना कोई छू सकता है ना कोई निकाल सकता है। 13 मई 1974 को होमी सेठना ने मिसाइल को असेंबल किया। 14 मई 1974 को उस प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से वो मिलने इसलिए गए क्योंकि 14 मई 1974 को उनको मिलने जाना था, सहमति लेना था, मंजूरी लेना था प्रधानमंत्री जी से कि हमने सब चीज़ व्यवस्थाएं करके रखी है, हमने मिसाइल है उसको फिक्स करके रखा है, आप अनुमति दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने 1974 में मंजूरी दे दी कि हाँ आप जाइए, आप परीक्षण कीजिए। मंजूरी मिलने के बाद होमी सेठना जब वापस आते हैं तो अपनी टीम के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं कि हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग में यह मुद्दा होता है कि अगर यह परीक्षण असफल हो जाता है, यानी कि भारत पहली बार परमाणु परीक्षण कर रहा है, सबकी निगाहें भारत के वैज्ञानिकों की तरफ है, डीईए के अध्यक्षों के तरफ है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के तरफ है, थल सेना के अध्यक्षों के ऊपर है। अगर हम असफल हो जाते हैं तो वैश्विक मानचित्र पे हमारी क्या होगी, धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को भरोसा नहीं होगा और सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है फिर भी यह असफल हुआ, इसकी आलोचना एक होने लगेगी। इसकी वजह से इन्होंने मीटिंग फिक्स किया। होमी सेठना ने मीटिंग तैयार किया और कहा कि अगर मिसाइल असफल हो, अगर परीक्षण असफल होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। तो सबसे पहले जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो गए राजगोपाल चिदंबरम, जो बम का डिजाइन तैयार किया था, इनके द्वारा जिम्मेवारी ली गई। लेकिन टीम के उप नेता ने इनका विरोध किया। उन्होंने कहा था कि इसकी जिम्मेवारी लेना हम सबका कर्तव्य बनता है, अर्थात टीम के जितने भी मेंबर हैं, अगर असफल होता है तो टीम के सभी मेंबरों का हक बनता है और सफल होता है तो सभी टीम के मेंबरों का हक बनता है। तो इन्होंने कहा था, टीम के उप नेता पी के आयंगर ने कहा कि हम सब इसके जिम्मेवार होंगे और नहीं होता, अगर असफल हो जाता है तो हम जान जाएंगे कि भौतिकी विज्ञान का जो सिद्धांत है वह गलत है, क्योंकि हम भौतिकी विज्ञान से प्रेरित होकर इसको बना रहे हैं। इसके बाद जब यह मीटिंग खत्म हुई, इसके बाद परीक्षण करने का प्रोसेस जारी हुआ। प्रोसेस के दौरान जब परीक्षण 18 मई को फिक्स कर दिया गया कि 18 मई को सफल परीक्षण किया जाएगा सुबह में, तो उसमें क्या हो गया, जब उस वैज्ञानिक थे परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी, जब वह परीक्षण स्थल पे जा रहे थे जहां पे परीक्षण करना था, वहां पे
क्या हुआ कि वहां पे जब परीक्षण स्थल के निरीक्षण करने गए, वहां पे जांच देख रेख करने के लिए गए कि सब चीज सही है कि नहीं है, उसी दौरान जब उधर से वो लौट रहे थे वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह सेठी, तो उनकी जीप खराब हो गई, जिसकी वजह से वहीं छोड़कर चले आए। 2 किलोमीटर पैदल आए, 5 किलोमीटर दूर, याद रखिएगा कि 5 किलोमीटर दूर पे एक मचान टाइप का बनाया गया था, यानी कि परीक्षण स्थल से दूर 5 किलोमीटर, परीक्षण स्थल से दूर 5 किलोमीटर एक जगह था, वहां पे मचान टाइप का बनाया गया था, उस पे सब लोग थे। उसमें DEA के अध्यक्ष थे सेठना साहब, उसके बाद DRDO के प्रमुख BD नाग थे। यह कैमरे से देख रहे थे, इनके गले में कैमरा लटका था। थल सेना अध्यक्ष थे वेबूर साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल थे PP संभरवाल, और टीम के उप नेता PK आयंकर थे। बम डिजाइनर ये कंट्रोल रूम में थे, बम डिजाइनर थे राजगोपाल चिदम्बरम तथा सत्येंद्र कुमार सिक्का। ये कंट्रोल रूम में बैठकर ये उसको कंट्रोल कर रहे थे और कंट्रोल पैनल को देख रहे थे कि इसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ये सब उस मचान पे बैठे थे। जब वीरेंद्र सिंह सेठी उस मचान पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ों के है परीक्षण की तैयारी किया जाए। जब परीक्षण किया गया तो मौसम में गर्मी थी। वैज्ञानिकों ने कहा था कि हम परीक्षण 5 से 7 बजे के बीच में कर लेंगे, लेकिन जीप खराब होने के बाद ये पैदल 2 किलोमीटर तक गए, जिसकी वजह से लेट हुआ और 8 बजे तक इसका परीक्षण किया गया। जमीन के अंदर आर्द्रता थी, बहुत मात्रा में नमी थी, क्योंकि रेत क्या है ऊपर से बहुत गर्म हो जाता है और ज़्यादा गहराई करेंगे। भूमिगत परीक्षण हो रहा था। यह याद रखिएगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत ने 2 ही परमाणु परीक्षण किए हैं, दोनों भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया है। समुद्र में किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। याद रखिएगा कि यह भी पहला परमाणु परीक्षण था, भूमिगत था। तो क्या था, जमीन के अंदर जो कुआं आकार खोदा गया था तो बहुत अंदर तक खोदा गया था, तो नीचे का जो भूमि थी वो उसमें आर्द्रता थी, नमी की मात्रा थी, जिस गीला था, जिस वजह से क्या हुआ था, ऊपर का टेम्परेचर, जो कंट्रोल रूम में बैठे थे, जो वैज्ञानिक बैठे थे, बम के डिजाइनर बैठे थे, अजय कुमार सिक्का साहब थे, चिदम्बरम साहब थे, तो उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वोल्टेज तो उतना दे दिए लेकिन टेम्परेचर कम दिखा रहा था, जिस वजह से इनको लगा कि इसमें कुछ खराबियां आई हैं। तो इन्होंने वीरेंद्र सिंह सेठी को बुलाया और सेठी साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जमीन के अंदर आर्द्रता है जिस वजह से टेम्परेचर कम दिखा रहा है, और देरी से इसका परीक्षण हुआ। वजह था कि जमीन के अंदर आर्द्रता थी जिस वजह से हीट होने में समय लगा। बटन दबा दिया गया, उल्टा काउंटिंग होता है 3, 2, 1। जब भी परीक्षण किया जाता है तो 3, 2, 1 ऐसे बोला जाता है। उल्टी गिनती शुरू हुई, बटन दबा दिया, फिर 1 मिनट तक सब देखते रह गए, ना कोई धमाका हुआ, न कोई आवाज आया, न कोई भूकंप का झटका लगा। सबको लगा कि यह मिशन फेल हो गया, लेकिन 1 मिनट बाद से धमाका हुआ और गुब्बारे के आकार का पूरा बालू ऊपर से उड़ा और सब मचान से 1-2 व्यक्ति गिर भी गए वहां से, और हलचल सी मच गई। उस गांव के लोगों को लगा कि भूकंप का झटका था, लेकिन यह भूकंप का झटका नहीं, भारत प्रथम परमाणु परीक्षण करने वाला भारत देश बन गया। पहला परमाणु परीक्षण भारत के अंतर्गत हुआ, भारत भी परमाणु शक्ति वाला देश बन गया। वैज्ञानिकों के चेहरे पे खुशी आई, सबने निगरानी की और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सूचना दिया गया थल सेना अध्यक्ष के माध्यम से, यानी कि जो वहाँ उतने साधन नहीं थे, वहाँ वॉकी टॉकी थी तो उससे क्लियर हो नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने सेना के कैंप में जाकर के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सूचना दी। सूचना के दौरान इसमें क्या करता है, परीक्षण किया गया 8:05 में, सुबह का समय था, सुबह था। जॉर्ज परकोविच की किताब, यानी कि जॉर्ज परकोविच ने एक बुक लिखा है इंडियाज न्यूक्लियर बम के अनुसार उन्होंने कहा था कि 8:05 में सुबह में परमाणु परीक्षण किया गया था। समय याद रखेगा, 8:05 में परमाणु परीक्षण किया गया था। रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया। जब परमाणु परीक्षण कर लिया गया भारतवर्ष में तो लोगों को पहुंचाया कैसे जाए, नेट का तो माध्यम नहीं था उस समय, रेडियो ही था। टीवी बहुत लोगों के घर में नहीं थी, रेडियो ही जनरली हुआ करता था गाँव में। रेडियो के माध्यम से सुबह था, सुबह में फिल्मी गाने प्रसारित हो रहे थे रेडियो पे, तो रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया और वहां पे घोषणा किया गया कि कुछ देर बाद हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आ रहे हैं, कृपया सभी लोग ध्यान से सुनिए। कुछ देर बाद पुनः प्रसारण होता है और प्रसारण के दौरान कहा जाता है कि भारत ने एक परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण कर लिया। भारत ने परमाणु परीक्षण सफल परीक्षण कर लिया, अज्ञात जगह पे परमाणु परीक्षण कर लिया है, और भारत के लोगों में काफी खुशी हुई। जब यह बात कई पड़ोसी देश सुने तो यहाँ पे देश में, अपने देश में तो खुशी की लहर थी, लेकिन दूसरे देशों ने जब
सुना तो उसके यहाँ हड़कंप मच गई। बोले कि अरे भैया क्या हो गया। जब 1965 में इन्होंने युद्ध किया, 1962 में भी युद्ध किया, फिर भी इस देश ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो हमारे देश के वैज्ञानिकों के पास बहुत शक्ति है, बहुत क्षमताएं हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, जिस वजह से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस कार्य को करके दिखाया। और पहले परमाणु परीक्षण में कोई प्रतिबंध नहीं लगा। वजह था क्योंकि सभी देश इसके लिए सहमति थे, राजी थे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, इसीलिए किसी भी देश ने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया। इसका उद्देश्य यही था कि परमाणु परीक्षण करना शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन शांति स्थापित करने के होड़ में अपने अपने देशों का प्रचलन बढ़ाने के लिए, अपना दबदबा बढ़ाने के लिए परमाणु परीक्षण किया जाने लगा, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसे बैन करने का मुद्दा उठाया गया। सन 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका तुलना हाइड्रोजन बम से की जाती है। इसके बारे में मैं वीडियो पहले बना दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। हमारे चैनल को आप देखिए, नियमित रूप से देखिए, मैं एक से एक वीडियो लेकर आते रहता हूं, इकोनॉमिक्स से संबंधित या फिर मिसाइलों से संबंधित, सैन्य ताकतों से संबंधित। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके पास भी ज्ञान हो सके, कुछ जान सके अपने देश के बारे में। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते रहिए, मैं नियमित रूप से आते रहता हूँ आप सबके बीच। जय हिंद, जय भारत।